नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। और ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे बदले की भावना बता रखी है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का भी नाम शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को नस्तनाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर की लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में सोमवार रात हुए अग्निकांड की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित कर दी है और ये कमेटी हादसे के कारणों की जांच करेगी। सरकार की ओर से बनाई कमेटी कई एंगल से जांच करेगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। बीएसपी नेता आकाश आनंद की सुरक्षा हटा ली गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा हटा दी गई है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। हाल ही में बीएसपी में वापसी की है उन्होंने। और कल एसपी नेता इंद्रजीत सरोज के बयान के बाद अब सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से नया मुद्दा छेड़ दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर सांसद, सनातन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सपा सांसद रामजी लाल सुमन एक बार फिर अपने बयानों से चर्चा में है। रामजी लाल सुमन ने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। फिर हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, मैदान तैयार है, 2-2 हाथ होंगे। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जलाइएगा। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। इस समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे, लड़ाई का मैदान तैयार होगा, 2-2 हाथ होंगे, 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ हो नहीं सकता। विवादों में आने वाले एसपी सांसद रामजी लाल सुमन ने अब अपने बयानों पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद हिंसा फैलाना नहीं है। और जहां तक मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब 2-2 हाथ हो जाए। 2-2 हाथ का मतलब क्या है? 2-2 हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है। कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे,
मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा हम मिलकर के तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा कर नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो, लोग प्यार और मोहब्बत से रहें। कल कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी मंदिरों पर सवाल उठाए थे और कहा था कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी आक्रांता नहीं आते। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। सनातन पर सपा नेताओं का ये बयान कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कांवड़ यात्रा हो या फिर महाकुंभ, सपा नेता सवाल उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के मंदिर वाले विवादित बयान पर सियासी संग्राम जारी है और इसी बीच में अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने रामजी लाल सुमन का बयान नहीं सुना है। इतिहास को इतिहास ही रहने दो, इतिहास के पन्ने मत पलटो। मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो। जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे, उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो अब कहाँ पकड़ोगे? नुसरत अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर योगी ने कड़ा प्रहार किया। बताया कि दंगाइयों का इलाज डंडा है। और सीएम योगी ने आगे कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने दंगाइयों पर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। सीएम योगी ने ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष से पूछा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष क्यों मौन है। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते। संभल इसका सीधा उदाहरण है। वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में साल दर साल दंगे हो रहे हैं। दरअसल वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई है। हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बंगाल में दंगे पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा, वहां जो भी हो रहा है बीजेपी करवा रही है, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा, मैंने अपने तालग्राम में देखा।
तो मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपील कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों ने भी अपना दर्द बयां किया है। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি, এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। स्वाग बिल का जो जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। आज जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है, ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है या हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। वक्फ कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 से ज्यादा याचिका दी गई हैं। इन याचिकाओं में जमीयत उलेमाए हिंद समेत केरल जमीयतुल उलेमा, आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां की याचिका, कांग्रेस सांसद जावेद मोहम्मद की याचिका, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और साथी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिकाएं भी शामिल है। वक्फ कानून पर दिए गए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बयान पर नई सियासत शुरू हो गई है। अल्वी ने कानून को जबरन हमला करने वाला बताया है। तो दूसरी तरफ सरकार लगातार वक्फ कानून को मुसलमानों का हितैषी बता रखी है। वक्फ कानून को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने वक्फ को लेकर भड़काने वाला बयान दिया और कहा कि किसी के धर्म पर जबरदस्ती हमला करेंगे तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। किसी के मजहब पे जबरदस्ती हमला करेंगे, उसके नतीजे कुछ भी निकल सकते। किसी के मजहबी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम है, इसलिए उन्होंने वक्फ के कानून को जबरदस्ती थोपा है। कांग्रेस के बाद उधर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे, जिस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कानून से मुसलमानों का भला होगा। दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल वक्फ कानून लागू होने के बाद से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो सरकार कानून को मुसलमानों की हितैषी बता रहा है। फिलहाल सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।